नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 23 जून 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहाँ 15 मिनट जितने कम समय में आपको हर दिन के मोस्ट टाइम पे 15 टॉपिक डिटेल में कवर करवाए जाते हैं और डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। उसके बाद आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 23 जून को। तेईस जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में वर्ष 1948 में पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है बिना किसी भेदभाव के लोगों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देना। जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक क्रिस्टी कावेंटी आईओसी की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई थी और आगामी 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन लॉस एंजलिस में यानी कि अमेरिका में 14 से 30 जुलाई 2028 के बीच किया जाएगा। साल 2030 का शीतकालीन ओलंपिक पहली बार किसी एक शहर के बजाय पूरे क्षेत्र यानी कि फ्रेंच आल्प्स यानी कि फ्रांस में आयोजित होंगे। उल्लास मिशन के तहत 98.7 साक्षरता दर के साथ भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये जो छठा पूर्ण साक्षर राज्य है वे बन गया है उत्तराखंड। उल्लास कार्यक्रम के तहत किसी राज्य को तब पूर्ण साक्षर माना जाता है जब उसकी 15 वर्ष से या उससे अधिक आयु की वयस्क साक्षरता 95% या उससे अधिक हो जाए। उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षरता का गौरव पाने वाले राज्यों की अगर बात करें तो इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम इसमें शामिल थे और अब इसमें उत्तराखंड का नाम भी जुड़ गया है। लद्दाख इस अभियान के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला पहला प्रशासनिक केंद्र शासित प्रदेश बना था, जो कि जून 2024 में बना था। दोस्तों, अगर बात करें उल्लास की तो उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है जिसे 2022 से लेकर 2027 तक इसे लागू किया गया है। उत्तराखंड की साक्षरता दर की अगर बात करें तो 2001 में वो मात्र 71.6 थी, जो कि वर्तमान उल्लास अभियान के विशेष प्रयासों से बढ़कर 98.7 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। टाइम आउट की दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो दोस्तों, ये जो विश्व के जो सबसे बेस्ट 20 सिटीज की लिस्ट आई है सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों के मामलों में, और इसमें एकमात्र भारतीय शहर शामिल हुआ है राजस्थान का जयपुर। टाइम आउट की वर्ष 2026 की सांस्कृतिक सूची में जयपुर के को दुनिया में 18 यानी कि 18वां स्थान मिला है। इस वैश्विक सूचकांक में ब्रिटेन की राजधानी लंदन को पहला और उसके बाद पेरिस को दूसरे स्थान मिला है। शहरों की रैंकिंग उनके सांस्कृतिक इतिहास, संग्रहालयों, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय त्योहार और कलात्मक गतिविधियों के आधार पर तय की गई है। जयपुर को अपनी प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, मीनाकारी और हवा महल व आमेर का किला जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के कारण इस वैश्विक सम्मान में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, ये जो दोहा डायमंड लीग 2026 हुई थी उसमें नीरज चोपड़ा ने स्थान प्राप्त किया है चौथा।
किस देश ने अपने प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध कर दिया है? तो दोस्तों ये जो एआई के उपयोग पर प्रतिबंध प्राथमिक विद्यालयों में लगा दिया है नॉर्वे ने। क्या है पूरा मामला वो देखते हैं। तो इस नए नियमों के तहत कक्षा 1 से 7 यानी कि उम्र 6 से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए जनरेटिव एआई टूल्स का उपयोग पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरेर के अनुसार इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे के जो बुनियादी कदम छोड़े बिना पढ़ना लिखना और गणित सीखे। एआई पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बच्चों की जो सोचने समझने की क्षमता है और परीक्षा के अंकों में आ रही गिरावटों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जहां छोटे बच्चों पर यह पूर्ण प्रतिबंध है, वही 14 से 16 साल के छात्रों के लिए शिक्षकों की देखरेख में और 17 से 19 वर्ष के छात्रों को स्वतंत्र रूप से इसका सीमित उपयोग करने के लिए छूट दी गई है। नॉर्वे ने डिजिटल स्क्रीन के प्रभाव को कम करने के लिए इससे पहले वर्ष 2024 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026, उसमें भारत को मिला है 70वां स्थान। अगर पहले दूसरे तीसरे की बात करें तो पहले नंबर पर है स्वीडन, दूसरे पे है फिनलैंड और तीसरे पे है डेनमार्क। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये जो पुलिस स्टेशन खुला है जो कि पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित है और ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है दिल्ली, जहां पे दिल्ली की जो मंडी एरिया है वहां पे इसे खोला गया है। दोस्तों ये बात हो रही है केंद्र शासित प्रदेश की, और अगर पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत में पहला महिला पुलिस थाना खुला था केरल के कोझिकोड में, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 27 अक्टूबर 1973 को कराया गया था। और दोस्तों ये एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन भी था। साथ ही दोस्तों मई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने मई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं, तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मंथली वीडियो किसी भी मंथ के चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। तो ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये सारे क्वेश्चन आपकी हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको यूजफुल होंगे। तो दोस्तों इन सभी वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इसे आप अवश्य देख लेना। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाच ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति ने की है बोलिविया में। दरअसल दोस्तों वहां पे जो सब्सिडी दी जाती थी उसमें भारी कटौती के बाद वहां के श्रमिक और किसानों द्वारा भारी आंदोलन छेड़ा गया था और इसी के चलते राष्ट्रपति ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति पुरुषों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्भया चेतना प्रशिक्षण मॉड्यूल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो निर्भया चेतना है इसे लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है वो हर साल मनाया जाता है 22 जून को। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई थी। वर्षावन पृथ्वी की सतह के मात्र 6% हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन दुनिया की 50% से अधिक पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर भी है। अमेज़न वर्षावन की बात करें तो वे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन कहा जाता है, जो कि पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस साल के विश्व वर्षावन दिवस की थीम की, तो इस बार की थीम है एम्पावरिंग कम्युनिटीज प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स, यानी कि समुदाय को सशक्त बनाना
पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। मणिपुर में 7वें गवर्नर्स आर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो गवर्नर्स आर्ट अवार्ड है वो दिया गया है मणिपुर के प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है इंद्रेबम इबोचोबा सिंह। पासपोर्ट सेवा 2025-26 के लिए लगातार दूसरे वर्ष संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गई है जम्मू कश्मीर पुलिस। विश्व बैंक ने जल संरक्षण परियोजना के लिए किस राज्य को 4000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो 4000 करोड़ का ऋण है जो कि जल संरक्षण परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा दिया गया है हरियाणा को। साथ ही दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च का कंबाइंड वीडियो जिसमें हमने 3 मंथ के मोस्ट टाइम पे 600 एमसीक्यू करवाए हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो एक ही वीडियो में आपके पूरे 3 मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इसे आप अवश्य देख लेना। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है उसके जज में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है विमल एन पटेल। इंडियन एथलेटिक अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी है पारुल चौधरी और इसके तहत इन्हें 10 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। अब बारी है आपके ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, उल्लास मिशन के तहत 98.7% साक्षरता दर के साथ भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? किस देश ने अपने प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव एआई उपकरणों का उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? और आखिरी सवाल, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है वह मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में किस किराना स्टोर कंपनी के सह संस्थापक हरि मेनन ने अपने मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों हरि मेनन जी ने इस्तीफा दिया है बिग बास्केट से। सेजल कांबले ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों सेजल कांबले ने जीत लिया है स्वर्ण पदक। भारत ने वर्ष 2027 में किस देश के साथ तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो तृष्णा सैटेलाइट है वो भारत लॉन्च करने वाला है फ्रांस के साथ मिलकर। भारत के लिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने मनप्रीत सिंह। लगभग 100 साल के बाद कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना को किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? तो ये जो कादियान व्यास रेलवे लाइन है वो शुरू हुई है पंजाब में। महिला घरेलू क्रिकेट में 306 रन बनाकर दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी अक्षरा गुप्ता का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों अक्षरा गुप्ता है बिहार की। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 4 नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी कहाँ दी है? तो ये जो 4 नए नमो शहर है वो बनने वाले हैं दिल्ली NCR में। 11वीं ओवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मुंबासा घोषणा को अपनाया है? तो दोस्तों ये जो मुंबासा डायलॉग है इसे अपनाया 15 देशों ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर आधारित CBN 361 डिग्रीज पॉलीमथ नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है सकामोरी श्रीनिवास प्रसाद ने और इसका विमोचन हुआ था सिंगापुर में। हाल ही में किस राज्य के लकड़ी से बने जसदन पटारी संदूक को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये जो जसदन पटारी संदूक है वह है गुजरात का। राष्ट्रीय सांख्यिक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों NSC के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय।
खाद्य भंडार के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुभारंभ हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्कॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो भारत बिल्कॉन 2026 है इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और कल का आखिरी सवाल था, सारा तेंदुलकर को किस जापानी वेलनेस और स्किन केयर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जापानी ब्रांड है ILEM, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से और डिटेल में पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताएं, और वीडियो के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया में शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।